एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ वाला। तो देखते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन में 5 सवाल है, ए बी सी डी ई। तो एक एक से अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन और पर्टिकुलर टाइम गिवन दैट। वो सेट दे रहा है किसका, ए सेट किसका दे रहा है, ह्यूमन बीइंग का दे रहा है, मतलब लोगों का सेट दे रहा है। उसमें अलग अलग एक्टिविटी करा रहा है, उसमें देखते हैं ये क्या है। तो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब एक व्यक्ति एक्स है और एक व्यक्ति क्या है वाई, वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि इससे कौन कौन सा रिलेशन बनेगा। चलो देखते हैं। तो पहले हम कंडीशन बनाते हैं, अगर हम बोलें आर सेट में बनाएं क्या क्या बन सकता है, देखते हैं। या हम डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव को करें तो रिफ्लेक्सिव से क्या बन सकता है। तो यहां आप ये मान लो कि दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई को हटा के हम एक चीज मान लेते हैं, एक का नाम मान लेते हैं राम, एक का मान लेते हैं श्याम। ये दोनों व्यक्ति हैं, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या होती है, सेम सेम कंडीशन होती है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या राम और राम एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, बोल सकते हैं। गलत नहीं है ना। अपन ये बोल सकते हैं कि मैं और मैं एक ही जगह पर काम कर रहा हूँ, या मैं और मैं बालाजी कोचिंग क्लासेस पर पढ़ने आता हूँ, तो उसमें कोई गलती नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में कंडीशन बन सकती है हमारी एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा अपना आर को। ऐसे ही इसकी कंडीशन भी बन सकती है बाई कॉमा बाई बिलोंग कर रहा है आर को। ये गलत नहीं है ना, हो सकता है ना। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हम बना सकते हैं कि राम और राम एक ही जगह पर काम करते हैं, तो सही बात है, ठीक है। तो ये हमारा आर क्या हो जाएगा, हमारा आर एच रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। इसके बाद देखते हैं हम सिमेट्रिक की कंडीशन। तो सिमेट्रिक की कंडीशन में हम यहाँ देखते हैं, हम बोल सकते हैं एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है अपना आर को, मतलब राम और श्याम एक जगह पर काम कर रहे हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि श्याम और राम यानी कि बाई कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है अपना आर को। तो हम बोल सकते हैं यहाँ आर इज सिमेट्रिक। दोनों कंडीशन बन रही हैं, ठीक है। अब बारी है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव वाले केस में तीन चीजें होती हैं। यहाँ अपने पास दो हैं, तो हम लिख सकते हैं पहले एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है हमारा किस सेट को बिलोंग कर रहा है, ए सेट को। ह्यूमन बीइंग क्या है, सेट ए में है। अब तीन लोग हैं, मान लो राम श्याम और घनश्याम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर राम और श्याम एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, बोल सकते हैं। पर हम ये भी बोल सकते हैं श्याम और घनश्याम एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, बोल सकते हैं। फिर क्या ये भी बोल सकते हैं सर हम इसको मिला के कि राम और घनश्याम एक ही जगह पर पढ़ने आते हैं या काम कर रहे हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो तीनों कंडीशन इसमें बन रही है, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। देखते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर को, हो सकता है क्योंकि दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। फिर हमने बोल दिया बाय कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर को। जेड कहाँ से आया, ट्रांजिटिव में हमें तीन कंडीशन चाहिए, तो हमने जेड को मान लिया कि जेड भी इसमें बिलोंग कर रहा है। फिर इसका कंडीशन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। एक्स कॉमा जेड, जेड भी बिलोंग कर जाएगा, ये दोनों भी काम कर रहे हैं एक ही जगह पर। तो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। क्या हो जाए, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी। ठीक है, चलो देखते हैं बी वाला। देखते हैं बी वाले में कंडीशन क्या है, सेम है। यहाँ एक्स हट गया है, अच्छा एक्स भी है, यहाँ एक्स है और वाई है, लेफ्ट इन द सेम लोकेलिटी। मतलब एक्स और वाई क्या हो जाएगा कि सेम जगह पर रहती हैं भैया। तो सेम जगह पर रहती हैं तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ये। तो इसमें भी हम यही बोल सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है कल्लू और एक का नाम है राम। ये दोनों एक ही जगह पर रह रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कल्लू और कल्लू एक ही जगह पर रह रहे हैं, बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ हमारी कंडीशन बन सकती है एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा एक ही जगह। और हम दूसरा भी ये भी बोल सकते हैं राम और राम एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो ये भी मेरी कंडीशन सही है। तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में भी यही हो जाएगा। हमने बोल दिया, एक बार बोल दिया हमने कल्लू और राम एक ही जगह पर रहते हैं, फिर हम बोल देंगे भैया राम और कल्लू एक ही जगह पर रहते हैं, तो ये भी चल जाएगा।
तो ये भी बन जाएगा, ये भी बनेगा। ट्रांजिटिव वाले केस में तीनों नाम मान लो, राम मान लो, श्याम मान लो, और क्या मान लेते हैं भैया, क्या नाम ले लेते हैं, श्याम मान लेते हैं। अब ये तीनों लोग हैं, तीनों लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो अलग अलग कंडीशन बना सकते हैं। पहले इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, तो वो बात गलत नहीं है ना। अगर कोई भी तीन व्यक्ति एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो हम तोड़ तोड़ उनको लिख सकते हैं, तो ये कंडीशन हमारी बन सकती है। तो सेकंड ये हो गया हमारा बी वाला, फिफ्थ का बी वाला, फिफ्थ के बी वाले में भी सेम करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम सी नंबर का क्वेश्चन। तो सी वाला थोड़ा अलग है, इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली सेवन सेंटीमीटर taller देन y, मतलब जो x है वो हमारा y से कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। x जो हमारा है y से हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है भैया। इसमें अपन देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है, चलो देखते हैं। तो हमने ले लिया भैया ये x है और ये अपना क्या है y, x इज 7 सेंटीमीटर टेलर देन y, ठीक है। तो ये इससे 7 बड़ा है, मान लो अगर ये 7 है, मान लो अगर y की हाइट 7 सेंटीमीटर है तो इसकी कितनी होगी 14, क्योंकि ये इससे क्या है 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। तो हम इसमें अब जो मान लो इसमें ये बोला है कि x तुम्हारा क्या है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब जैसे मान लो हम हैं, अगर हमने बोल दिया हमारी हाइट 6 फुट है, तो मैं क्या ये मैं अपने आप से बोल सकता हूँ क्या कि मैं मेरे से 6 फुट बड़ा हूँ? नहीं नहीं, ये नहीं बोल सकते अपन। तो इसमें सेम सेम कंडीशन तो बनी नहीं सकती। क्या x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कंडीशन इसमें बिल्कुल नहीं बनेगी, y वाली कंडीशन भी नहीं बनेगी। तो अपन इसमें क्या लिख देंगे कि y नॉट बिलोंग्स टू r, तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, r हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेम कहानी इसमें बोला है कि जो x है हमारे y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं, सेम सेम कंडीशन देखते हैं, एक जैसा बनना चाहिए। अगर पहले में x आया दूसरे में x आया तो ये बात दोनों पर लागू होगी। तो x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। पहले वाले सवाल में क्या था, वो एक ही जगह पर रह रहे थे, कंडीशन ये थी। यहाँ इसमें ये बोलेगा कि x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसमें अपन ने बोल दिया r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की कंडीशन देखते हैं, तो ये तो सही है। इसमें बोल दिया कि x बिलोंग करेगा भैया हमारा y को। क्यों करेगा? क्योंकि x बड़ा है तुम्हारा y से 7 सेंटीमीटर। फिर हम दो व्यक्तियों का नाम ले लेते हैं, एक राम ले लेते हैं भैया, एक हम श्याम ले लेते हैं। मान लीजिए जिस राम कितना है 14 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है, तो ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये कंडीशन तो बनेगी क्योंकि किसी क्वेश्चन में दी है। अब सिमेट्रिक में अपन इसकी पलट करते हैं, तो इसकी पलट करके देखते हैं क्या श्याम राम से बड़ा होगा क्या श्याम राम से बड़ा होगा? नहीं होगा, यहाँ तो राम बड़ा है। तो दूसरी वाली कंडीशन बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो अपन लिख देंगे r इज नॉट सिमेट्रिक। तो r हमारा क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिटिव देखते हैं अपन। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अब यहाँ ट्रांजिटिव में हमें तीन चीजें चाहिए, तो हम सेम इसमें लिख सकते हैं कि भैया अपन x, y, z बिलोंग कर रहा है ए सेट को। अगर अपन चाहें तो यहाँ भी अगर आपको लिखना है तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि x, y बिलोंग करता है ए सेट को, इसमें भी लिख सकते हैं। नहीं लिखना तो मत लिखो, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं, जैसे मान लो ये अपना x है, ये अपना y और ये अपना z है, ठीक है। अब इसमें x कितना है, x 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा तुम्हारा 0 यानी 1 मान लो, ये कितना होगा आपको 1 होगा, ठीक है। अब आप देखिए हमने बोल दिया पहली कंडीशन बन सकती है, हमने बोल दिया कि x, y बिलोंग करेगा r को। क्यों? कि भैया x क्या होगा, बड़ा होगा उससे 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल होगा। सर y, z भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये बने y भी बड़ा होगा z से कितना, 7 सेंटीमीटर। z इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, मानना अपने क्यों पड़ेगा कि ट्रांजिटिव में हमें तीन कंडीशन चाहिए, तो हमने मान लिया इसको बने। तो भैया y क्या होगा, z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ये भी बन जाएगी कंडीशन। अब इसको देखो भैया, x और z बिलोंग करेगा r को? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो ये x और ये z है, z आपका कितना है 1 है, ये कितना है आपका 14 है,
तो ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है क्या? नहीं, ये कितना 14 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसमें वाली कंडीशन तो बनेगी नहीं, नहीं बनेगी, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें तीनों कंडीशन नहीं बन रही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सी। इसके बाद देखते हैं 5 का डी। डी में देखते हैं भैया क्या है, एक्स वाई, एक्स इज अ वाइफ, एक्स इज अ वाइफ ऑफ बाय। अब जो एक्स है ना, इसमें पत्नी है किसकी? बाई की। एक्स क्या है? पत्नी है बाई की। देखो भैया देखते हैं, तो एक्स क्या है भैया? पत्नी है बाई की। अब अपन इसमें कंडीशन बनाते हैं भैया कि क्या क्या कंडीशन इसमें बन सकती हैं। तो अगर हमने बोल दिया एक एक्स को अपन मान लिया अपन ने सीता, तो और कुछ नाम ले लेते हैं, या ले लेते हैं अपन चमेली। एक्स को मान लिया चमेली, और बाई को बोल दिया अपन ने कल्लू। भैया क्या बोल दिया? कल्लू। ये दोनों पति पत्नी है, ये पत्नी है, ये पति है। तो बताओ ये कंडीशन बन सकती है क्या रिफ्लेक्सिव में? हम ये बोल सकते हैं कि चमेली चमेली की पत्नी है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सेम कंडीशन तो इसमें बिल्कुल नहीं बन सकती ना। अपन ये बोल सकते हैं कि भैया कल्लू कल्लू की पत्नी है, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अपन इसमें बोल सकते हैं कि एक्स की पत्नी बिल्कुल नहीं हो सकती, ऐसे ही बाई की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो पति है, वो पति है। तो क्या हो जाएगा भैया? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री में देख सकते हैं पहली कंडीशन बन सकती है। क्यों? पहले क्या करा कि एक्स क्या वाइफ है बाई की, तो हमने बोल दी भैया ये वाइफ है और ये क्या है? हमारा हस्बैंड है। तो एक्स वाइफ है बाई की बन सकता है। अब अपन सिमेट्री में वैल्यू पलटते हैं, तो यहाँ बाई पहले नंबर वाली कौन है? पत्नी है। पहले नंबर पे क्या आएगा? बाई आएगा। तो बाई एक्स की पत्नी होगी क्या? नहीं भैया, नहीं हो सकती, क्योंकि बाई तो क्या है? पति है, हस्बैंड है। तो हस्बैंड कैसे बन जाएगा पत्नी? नहीं बन सकता ना। तो ये क्या होगा? ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में देखते हैं भैया, पहली बार हमने बोल दिया इसमें कि एक्स बिलोंग करेगा आपका बाई का, बिल्कुल करेगा, क्योंकि एक्स क्या? पत्नी है भैया बाई की। अब दूसरी कंडीशन देखिए, ये क्या है? पति है, मेल है ये, ठीक है। अब अपन इसमें दूसरी कंडीशन रखते हैं यहाँ बाई कोमा जेड, तो दूसरी कंडीशन तो बनी ही नहीं सकती ना। तो यहाँ दूसरी कंडीशन बनी ही नहीं, क्योंकि ये तो पत्नी की जगह पे आ ही रहा, ये तो मेल हो रहा है यहाँ। तो इसमें ये दूसरी कंडीशन बनी ही रही है, पहली कंडीशन बन रही है, दूसरी तो बनी ही रही है उसमें। और ट्रांजिटिव में अपन ने क्या देखा था कि अगर पहली कंडीशन बन रही है उसके बाद दूसरी भी बनना चाहिए, फिर तीसरी नहीं बनेगी तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, और या तीनों बन गई तो ट्रांजिटिव है। अगर पहली कंडीशन बनने के बाद दूसरी कंडीशन में इसमें बनना चाहिए, इसमें तो बनी ही रही है, क्योंकि जब अपन इस ध्यान लिखें कि बाई कोमा जेड, जे भी हस्बैंड हो रहा है भैया, जे भी हस्बैंड हो रहा है, तो दोनों हस्बैंड तो चाहिए नहीं, एक पत्नी चाहिए और एक क्या चाहिए? पति चाहिए। तो इसमें ये बनेगा नहीं, तो अपन यहाँ लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव। तो इसमें ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव क्यों होगा? क्योंकि इसमें सेकंड वाली कंडीशन बनना चाहिए, वो बन ही रही है। अब बन नहीं रही है, जैसे अपन बाई लिखे हैं, तो यहाँ तो सब दोनों मेल हो रहे हैं, एक तो हमें फीमेल चाहिए ना सवाल के हिसाब से, तो वो नहीं बन सकता भैया। तो अपन ने लिख दिया आर इज ट्रांजिटिव। तो इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, और ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर डी, हो गया 5 का डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है? एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर। भैया एक्स पिताजी हैं बाई के, एक्स आपके पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं? आपके नहीं, बाई के। भैया बाई के पिताजी हैं भैया एक्स, इसको हम हटाते नहीं है क्योंकि इससे ही अपना काम चल जाएगा। देखते हैं अब, ठीक है, यहाँ भी देखते हैं भैया अपन कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ बोल दिया एक्स इज फादर ऑफ बाय, तो एक्स भैया क्या है? बाई के पिता हैं। नाम ले लेते हैं भैया, फिर यहाँ ले लिया हमने राम, यहाँ ले लिया हमने श्याम, ठीक है भैया। तो राम श्याम के पिताजी हैं, ये कंडीशन दी है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि राम राम के पिताजी हैं, मैं मेरा पिता हूँ, तो ये बोल सकते हैं? ये तो हो ही सकता कंडीशन। तो सेम कंडीशन बनेगी नहीं। तो एक्स कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और बाई कोमा बाय नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक बनाते हैं भैया, अलग अलग कंडीशन बनेगी इसमें। एक्स कोमा बाय ये तो कर सकता है भैया, क्योंकि एक्स क्या है? पिताजी है, पहले नंबर वाला पिताजी है। तो एक्स भैया पिताजी है किसके? बाई की कंडीशन बन रही है। अब मैं इसको पलटता हूँ, तो बाई पिताजी होंगे क्या एक्स के? नहीं भैया, कैसे हो सकता है? अभी तो आपने बोला था एक्स पिताजी है, अब जेस के पिताजी कैसे बन जाएंगे? नहीं बनेगा ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव में देख लेते हैं भैया, 3 केस लेंगे। हमने बोल दिया एक्स कॉमा बाय बिलोंग करेगा अपना आर को, मतलब एक्स पिताजी है बाई के, और हमने बोल दिया बाई कॉमा जेड, मतलब बाई पिताजी है जेड की। ये हो सकता है भैया, ये कंडीशन बिल्कुल हो सकती है। देखो कैसे, हमने बोल दिया
कि जैसे एक एक्स है भैया, जैसे यहाँ ले लेते हैं अपन, यहाँ ले लेते हैं अपन, राम ले लिया अपन ने, यहाँ ले लिया श्याम ले लिया, यहाँ हमने घनश्याम ले लिया। ठीक है भैया, तो हमने बोल दिया कि राम के पिताजी कौन है, यहाँ हमने बोल दिया श्याम है। ठीक है, ये नाम है बस बेसिकली। ठीक है, नाम है, किसी धर्म से लिंक मत करना, नाम ही लिया हमने। तो राम क्या है भैया, पिताजी है श्याम के। फिर हमने बोल दिया भैया श्याम भी पिताजी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। किसके, घनश्याम के। ठीक है भैया, बन सकता है, वाला भी केस बन सकता है। अब अपन तीसरा वाला केस बनाएंगे इसको। तो राम घनश्याम के पिताजी हो सकते हैं कि नहीं होंगे। राम जी कौन होंगे, ये तो दादाजी होंगे। ये क्या होंगे, दादाजी होंगे, क्योंकि ये श्याम क्या है, इनका बेटा है। श्याम इनका बेटा है, श्याम का बेटा कौन है, घनश्याम है। तो राम का रिश्ता घनश्याम से क्या होगा, पिता का तो नहीं होगा, किसका होगा, दादाजी का होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि इसमें एक्स वाई बिलोंग करेगा, वाई जेड बिलोंग करेगा, पर एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें तीनों केस नहीं बन रहे हैं। तो ये हुआ आपका फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमने कंप्लीट देख लिया है। इसके बाद